बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मेहमान हमारे साथ बने हुए, मैं सौरभ आपके साथ। और हमारी विश्व विजयी भारतीय क्रिकेट टीम भारत लौटी है वापस। वर्ल्ड कप जीतकर, T20 वर्ल्ड कप जीतकर 17 साल के बाद फिर एक बार ये खिताब भारत की टीम को मिला है। और वो सभी विश्व विजेता भारत लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री के साथ ट्रॉफी दिखाते हुए आपको रोहित शर्मा दिख रहे हैं, कैप्टन, और बाकी टीम मेंबर्स प्रधानमंत्री आवास पर मिलने के लिए गए थे नरेंद्र मोदी से। और उसका पूरा एक वीडियो भी आया बकायदा। ये देखिए, मोदी जी स्वागत करने के लिए आ रहे हैं भारतीय टीम का, और ये है वो चमचमाती ट्रॉफी। एक बार पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, बहुत अच्छी तस्वीरें। तो ट्रॉफी रोहित शर्मा ने मोदी जी के हाथ में थमा दी और ये बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री के साथ। अभी इसका ऑडियो नहीं आया है, दरअसल रिलीज नहीं हुआ है माफ कीजिएगा। नहीं, मुझे लगता है देखिए, ये मतलब वैसे भी हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण है। और ये जो टीम है, ये टीम अभी एक जिसको कहते हैं ना, बड़ा भावुक क्षण था जब प्रधानमंत्री तब भी गए थे ड्रेसिंग रूम में, सबसे मुलाकात की थी। तब टीम हमारी हार गई थी लगातार जीतते हुए। इस बार कहा गया कि एक भी मैच नहीं हारे यार, क्या फिर भी जीत जाएंगे? एक भी मैच नहीं हारे, फिर भी जीत गए। तो एक तरह से कहें कि जो बिना बाधा की जीत होती है, जो आमतौर पर किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं होती, किसी भी वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने वाली टीम अक्सर लीग मैच में कोई ना कोई एक आध मैच जरूर हार जाती है। ये इसको टोटके की तरह लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम जीती है तो सचमुच खुशी की बात है। और प्रधानमंत्री तो वैसे भी टीम का वो नतीजा आया और प्रधानमंत्री जी का शुभकामना संदेश आ गया था। इसके पहले भी अगर आप ध्यान से देखें, फोन पे बात की थी उन्होंने। फोन पे बात की उन्होंने। जितने इस तरह के खेल हुए हैं, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, दूसरे भी जो खेल हैं उनके भी खिलाड़ियों से वो अपने यहाँ लोक कल्याण मार्ग पर बुलाकर उनसे मिलते हैं, उनके साथ और बात करते हुए बड़ी वो पर्सनल सी बातें करते हो। क्रिकेट या वो जो खेल है उसी की बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है बड़ा सुंदर है, अद्भुत है ये, जिसको कहते हैं ना कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर, देश के मुखिया के तौर पर विश्व विजेता भारतीय टीम का स्वागत करते हुए, इससे सुंदर बहुत बड़ी उपलब्धि। देखिए सौरभ जी, ये कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने जो कुछ भारत को दिया सब कुछ बुरा नहीं दिया, कुछ अच्छा भी दिया है। क्रिकेट के बारे में कहा जा सकता है, क्रिकेट खेल तो उन्हीं का दिया हुआ है, अंग्रेजों का। तो मुझे लगता है कि उनके दिए हुए खेल में आज भारत विश्व विजेता है। आज मतलब जिस उनसे हमने लिया, लेकिन आज हमने उनको पटका और दुनिया के अंदर हम आज फतेह कर रहे हैं। और देखिए, जिस समय भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप खेलने गई थी वेस्ट इंडीज, उस समय बहुत बड़ा मनोबल भारतीय क्रिकेट टीम के पास नहीं था, क्योंकि उसके पहले ही IPL हुआ था। उस समय हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन नहीं थे, तो उस समय उनका भी प्रदर्शन डाउन था। विराट कोहली का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, खुद बढ़िया खिलाड़ी है। तो ऐसा लग रहा था कि क्या खिलाड़ी इस इतने लंबे खेलने के बाद जो IPL से खेल रहे हैं, उसके पहले लगातार खेल रहे थे, क्या वहाँ बेहतर प्रदर्शन करेंगे? तो मुझे लग रहा है टीम ने वहाँ जाकर बताया कि जब देश के लिए खेलना होता है तो सब कैसे अपने चीज़ों को भूलकर देश के लिए खेलते हैं। और लगातार सभी मैच जीतना, एक भी मैच ना हारना, लगातार जीतना एक बड़ी उपलब्धि रही है। ये बड़ी उपलब्धि भारतीय देश के पास आई है, देश को खुशी का मौका दिया है। लेकिन इसके साथ एक थोड़ा ये भी है कि अब हमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा जैसे खिलाड़ी अब T20 में देखने को नहीं मिलेंगे, जिन्होंने देश को इतना खुश होने का मौका दिया है। देश को उन्होंने उतने क्षण दिए कि जब पूरे देश 140 करोड़ की जनता ने उनके खेल के ऊपर गर्व किया। लंबे समय खेलते रहे वो, मुझे लग रहा है। लेकिन अब T20 में हम नहीं देखेंगे, हालांकि अभी बाकी फॉर्मेट में जरूर खेलेंगे। लेकिन आज IPL के कारण एक बड़ा भूमिका ये भी है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पास बड़े खिलाड़ी तैयार होते जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि कोई बड़ा खिलाड़ी चला गया तो उसका वैक्यूम कौन भरेगा? अब ऐसा नहीं टीम है। में बड़े यंग खिलाड़ी, अर्शित देखिए इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, अर्दी जैसा यंग है। पंत जो इतनी बड़ी दुर्घटना से मरते मरते बचे हैं, इतने एक साल वो ट्रीटमेंट में रहे, उसके उभर कर आए पंत ने बेहतर खिलाड़ी वो प्रदर्शन किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक लेगेसी रहती है। तेंदुलकर की गई, उसके बाद धोनी की गई, और विराट कोहली और बड़े क्रिकेट फैन लग रहे हैं। नहीं, मैं मतलब देखते बहुत ज्यादा देखता तो, लेकिन पढ़ते रहता हूं क्रिकेट के बारे में। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब एक भारतीय टीम 17 साल बाद अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, निकल चुके हैं प्रधानमंत्री से मिलकर टीम इंडिया के प्लेयर्स, और अब मुंबई जाएंगे ये चार्टर्ड फ्लाइट से। और मुंबई में बाकायदा विक्ट्री परेड निकाली जा रही है नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक के लिए। जी देखिए सौरभ, ये मतलब पूरे देश के लिए, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट टीम और देश अलग अलग नहीं है। आप जब देखते हैं कि फील्ड में हमारे 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग भी खेल रहे होते हैं। और उसमें हारने में जितना, मतलब जो आउट होने में जितना तकलीफ खिलाड़ी को होती है ना, उससे ज़्यादा जो 140 करोड़ लोग हैं ना, उनका तकलीफ होता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना, उनका ब्लड प्रेशर घटना। और मेरे ख्याल से जब हम लोग धर्म और राजनीति और जाति की बात करते हैं ना, तो हिंदुस्तान में क्रिकेट से बड़ा धर्म कोई नहीं है। सही
है ना। तो वो सबसे बड़ा धर्म है। और जिस तरह से क्रिकेट में प्रदर्शन किया, हर्षवर्धन जी ने कहा कि हम लोग पूरा मैच नहीं हारे। एक तो बड़ा काम क्या हुआ था, पिछला हम वर्ल्ड कप हारे ही थे ऑस्ट्रेलिया से, वो भी पूरे मैच जीतने के बाद फाइनल हारे थे। तो एक तो बड़ा सेटबैक और वो था। दूसरा, इसमें तो ये मैच केवल सारे जीते हैं वो नहीं है, हारते हुए मैच जीते हैं। यदि फाइनल आप मैच देखेंगे तो मैं उस मैच को पूरा देख रहा था तो पूरा देश थम गया था 3 ओवर पहले, जब लग रहा था कि ये मैच हार जाएंगे हम। बिल्कुल। तो ये जीत वो बड़ी जीत है, उस टीम की जीत है जिसने उस हारे हुए मैच को निकाल लिया। वर्ल्ड कप में फाइनल में उस टीम से हारे हुए मैच को, यदि वो उस पूरे मैच के आखिरी के 3 ओवर देखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर 90 से 160 तक पहुंच गया होगा, उस तरह का। अब इसमें क्रिकेट में जो हमारे सब लोगों ने प्रदर्शन किया, जो समीर जी ने कहा वो तो सब चीज़ है ही कि अर्शदीप और ये, लेकिन प्रधानमंत्री का जिक्र करना जरूरी है इसमें। प्रधानमंत्री आज विनिंग टीम से मिल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता जो है ना ये मौका नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन वो तो उस टीम से भी मिलते हैं जो हार गई थी वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में हार गए थे, तो वो महत्वपूर्ण बात है। आज वो मिल रहे हैं। ये तो ये हालांकि सर हमारी राजनीति ऐसी है, उस पर भी क्या-क्या कमेंट्स हुए थे, हुए होंगे। उनको क्या तोहमतें दी गई थी। पनौती कहा गया। ये तो मोदी स्टेडियम में मैच हुआ इसलिए हार गए, इस तरह मेरे से हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम के रिटर्न गिफ्ट है प्रधानमंत्री जी को कि भाई वो वर्ल्ड कप हम हार गए थे, आज ये ले लीजिए। और प्रधानमंत्री ने उस दिन भी बात की, उस दिन मैसेज दिया और खिलाड़ियों से फोन पर बात की, कोहली से, रोहित से, सभी लोगों से। और आप सोचें कि क्रिकेट बहुत बड़ा गेम है, हिंदुस्तान के लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। तो मैं फिर से एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था, हाँ। याद है आपको, वो भी बहुत बड़ा हमारा वो था कि एक हाइप दिया हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री चंद्रयान 2 मिशन फेल होने के बाद भी इसरो के चेयरमैन से और पूरे स्टाफ से मिलकर से मिले थे, ओलंपियन से भी मिले थे, जो हार गए उनसे भी मिले थे, जो जीत गए। तो वो जो चीज है ना, वो आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है, बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, बूस्ट मिलता है। उसके बाद का जिक्र करना जरूरी है। एक लाइन में इस पे जरूर बोल दूं, क्योंकि भारत में कई बार जब इस तरह की चर्चा होती है तो जीत हो गई, अब कुछ दिन बाद सभी भूल जाएंगे। जैसे विजय जी को सिर्फ 3 ओवर से याद है, मुझे पहले ओवर से याद है। क्यों याद है? आप जब टीम के सारे जो ऐसे खिलाड़ी, जिसको हम कहें कि जो लोग पहले चल रहे थे वो सब आउट होते जाते हैं, और जो नहीं चल रहा है विराट कोहली उसके कांधे पे आ जाता है, फिर आप देखते हैं कि अक्षर पटेल चल जाता है, फिर आप देखते हैं कि वो शिवम दुबे जो नहीं चला वो चल जाता है, फिर आप जब बॉलिंग में आते हैं तो कमाल हो जाता है। आप जिन खिलाड़ियों से उम्मीद नहीं करते हैं वो विकेट लेना शुरू करते हैं, और उसमें बुमराह हो, अर्शदीप हो, हार्दिक पांड्या हो, और सूर्य कुमार यादव का कैच तो वो सूर्य लपकने जैसा ही था, जैसे हनुमान जी ने लपक लिया था, तो हम लोग जो सुनते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये टीम जिसको कहते हैं ना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं, उसका इतना सुंदर उदाहरण है प्रधानमंत्री से। मैंने 3 ओवर का जिक्र, लास्ट 3 ओवर्स का जिक्र इसलिए किया कि वो हार गई थी टीम हमारी, वहां से उसको निकालना मैच को। हाँ, चलिए खैर, बड़ी अच्छी तस्वीर है, और शाम को तो बहुत जबरदस्त माहौल होगा जब वो विक्ट्री परेड निकलेगी। कहा विजय जी को भी क्रिकेट बहुत पता है, आपने मतलब ये ठीक नहीं है। आप तीनों ही मुझे बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी लगे, हम लोग तो ये अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम हाथरस कांड का जिक्र करना चाहते हैं। 121 जाने चली गई। योगी आदित्यनाथ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम साजिश के एंगल से भी इसकी पूरी तफ्तीश कराएंगे। तो सोचने की बात है कि आखिर भगदड़ मची है, लाखों लोग थे, भगदड़ हो गई, उसमें मौत हो गई, साजिश का इसमें क्या एंगल आया? तो उसी पर हम लोग आज बात करते हैं कि क्या इसमें कोई साजिश हो सकती है क्या। अच्छा, आपको याद है योगी आदित्यनाथ ने एक और बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि आप ये भी देखिए कि जब चुनाव चल रहा था तो किनकी रैलियों में भगदड़ मचा करती थी। ये डायरेक्ट रेफरेंस था अखिलेश यादव के लिए। समाजवादी पार्टी की कई सभाओं में, मुझे याद आ रहा है प्रयागराज में भी एक सभा हुई थी, एक दूसरी सभा में भी खूब भगदड़ हुई थी, मंच के ऊपर चढ़ गए थे लोग। आजमगढ़ में भी, हाँ, मतलब तो वो उस ओर भी वो इशारा कर रहे थे। अब इसको थोड़ा बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। ये बाबा इतना बड़ा बाबा कैसे बन गया? अब इसकी हिस्ट्री तो खैर सब कुछ सामने आ ही चुकी है। पुलिस में था, LIU में था, एक यौन शोषण का आरोप लगा, जेल गया, फिर जेल से सस्पेंड हो गया, फिर बरी हो गया, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जाकर के इसने अपनी नौकरी बहाल करवा ली, फिर उसके बाद इसने नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने के बाद ये बाबा के अवतार में आ गया। नाम है सूरजपाल, कहलाता है खुद को नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा। इनके जितने अनुयायी हैं ना इस व्यक्ति के, वो हमारे ही समाज के, हिंदू समाज का एक बहुत पिछड़ा तबका, बहुत गरीब तबका, वो आप उसको कह सकते हैं कि वो इस बाबा को मानते हैं।
और वो तबका चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए सारे नेता इस बाबा के दरबार में जाके हाजिरी भी लगाते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, पहले वो वीडियो चला दीजिए जरा, जो अखिलेश यादव का एक वीडियो आया है वो वीडियो चला दीजिए, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर, योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर क्या कह रहे हैं। पहले अखिलेश यादव का बहुत पुराना वीडियो है वैसे वो, लेकिन वो इनके दरबार में गए हैं, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव का वीडियो चलाइए ये वीडियो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महातेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महातेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय। तो ये अखिलेश यादव गए थे कुछ महीने पहले का ये वीडियो होगा। वो नारायण साकार हरि बाबा के दरबार में गए, वो जो बोल रहे थे आपको अगर क्लियरली ना सुनाई दिया, वो कह रहे थे नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देखिए व्यूअर्स, एक बात तो मैं कह दूं, अखिलेश यादव ना कोई इकलौते नेता हैं, ना पहले नेता हैं जो ऐसे किसी बाबा के दरबार में गए। नेता सभी जाते हैं, सभी पार्टियों के जाते हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, सपा के भी, और जितने भी पार्टियों के नेता होंगे वो जाते क्यों हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसे बाबाओं के पीछे एक बहुत बड़ी अनुयायियों का समुदाय है। लाखों लाख लोग, कईयों के करोड़ों करोड़ों भक्त होते हैं, और इस बाबा के एक इशारे पर वो वोट गिर सकता है चुनाव में, वो वोट ईवीएम में दब सकता है। इसीलिए आप एक बात गौर कीजिएगा, अभी ना अखिलेश यादव इस बाबा के खिलाफ कुछ बोले और योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। वो जांच करवा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सेवादारों ने गुंडागर्दी करी, जो इसके सेवादार थे उन सेवादारों ने डंडे चलाए, सेवादारों ने धक्का दिया अनुयायियों को। वो अनुयायी जो उसकी सभा खत्म होने के बाद, बाबा की सभा खत्म होने के बाद उनको छूने के लिए, पैर छूने के लिए बढ़ रहे थे, सेवादारों पर आरोप लगा रहे हैं। बाबा कहां है किसी को नहीं मालूम, बाबा को पुलिस ढूंढ भी रही है कि नहीं ये भी नहीं मालूम, बाबा गिरफ्तार होगा वो तो छोड़िए, बाबा से पूछताछ भी होगी कि नहीं अभी ये भी नहीं कहा जा सकता। ये है हमारे देश की इस वक्त की परिस्थिति। और ये बाबा का जो पूरा बेल्ट है ना, जहां पर इनके अनुयायी हैं ज्यादातर, वैसे तो पूरे यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा से भी आए हैं लोग और राज्यों से भी आए हुए थे, लेकिन मुख्य तौर पर ये जो पूरी बेल्ट है दिल्ली की, से आप आगे की तरफ आगरा की तरफ जब आप बढ़ते हैं, आगरा, एटा, हाथरस, मैनपुरी, ये सारा जो पूरा इलाका है, और ये कोइंसिडेंस कहिए या कुछ कहिए, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड वाला ये इलाका है। उसी इलाके में सबसे ज्यादा दबदबा है बाबा का, शायद इसीलिए अखिलेश यादव गए होंगे, और वो वोट तो सबको चाहिए, इसीलिए शायद अभी सरकार भी बाबा के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। हर्षवर्धन जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि सूरजपाल एक फ्रॉड है, फर्जीवाड़ा करता है, पुलिस में इसके ऊपर गंभीर आरोप लगे, यौन शोषण तक का आरोप लगा, और चूंकि इसको लगा कि अब और कोई रास्ता नहीं, तो जब एक बार जेल गया तो उसको समझ में आ गया कि अब ये ज्यादा बढ़िया रास्ता है कि हम उधर चलें, और उधर चल पड़ा। एक बड़े वर्ग को उसने अपने, कहें कि एक क्या कहेंगे, चमत्कार कहें या फ्रॉड कहेंगे या जो भी कह लें, आप सोचिए कि इस व्यक्ति के यहां जो हैंडपंप लगे हैं उसको प्रचारित कर दिया गया कि इसका पानी पी लो, बीमारी नहीं, अमृत जल। ये व्यक्ति दूध से नहाता था और उसकी खीर बनवा के उसके अपने जो क्या कहें, समागम में जो लोग आते थे उनको खीर बंटवाई जाती थी प्रसाद के तौर पर। अभी भी 121 लोगों की जान चली गई, और इस फ्रॉड बाबा के जो अनुयायी हैं, ये फर्जी जो आदमी है, और ऐसा नहीं कि अकेला फर्जी, ढेर सारे फर्जी ऐसे फ्रॉड बाबा वो जेल में है। मैं तो चाहूंगा कि सब जेल में जाएं, ऐसे फ्रॉड बचने नहीं चाहिए। लेकिन सोचिए कि वो क्या कह रहे हैं, पूरी सृष्टि बाबा जी की बनाई हुई है, जो बच गए आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं, 121 जो मर गए उनकी बात कर रहे हैं। पहली बात तो योगी जी की पुलिस को उनको भी पकड़ के धर के अंदर करना चाहिए, जो कह रहा है कि बाबा जी कृपा से बच गए हैं। और अखिलेश जी का आपने पूरा बयान नहीं सुना। पहली बात तो ये सही है कि किसी के साथ किसी की तस्वीर होने से कुछ नहीं होता, नेता तो छोड़िए, हम लोगों को अगर कहीं कोई बुलाएगा कल को फ्रॉड निकल जाए तो क्या कर लें, मतलब कर ही क्या लेंगे भाई, कोई फ्रॉड है तो क्या कर लेंगे। और किसी के मंच पे आप गए हैं, किसी का प्रभाव बड़ा हो गया तो उसके लिए बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन अखिलेश जी आगे क्या बोल रहे हैं जानते हैं,
यहां तक तो ठीक है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा जय जयकार हो, आगे बोल रहे हैं देखिए बाबा जी की कृपा है कि आज सूरज आ गया, हाँ, बाबा जी की कृपा है कि आज चारों, मतलब वो जिस अंदाज में बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए सबको। अब इससे आगे की बात, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कड़ाई से सब कुछ कहा, लेकिन योगी जी की कड़ाई का क्या मतलब है? एसडीएम वाली रिपोर्ट करेगी ना 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 ना, तो अधिकारी गड़बड़ है ना बाबा जी गड़बड़। गड़बड़ कौन है? सेवादार गड़बड़ है, कोई सिपाही गड़बड़ होगा, नाके वाला गड़बड़ होगा, मतलब विचित्र स्थिति है। बताइए। और अखिलेश यादव से जो सदन में पत्रकारों ने पूछा कि अच्छा ये बताइए बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं, तो चिढ़ गए। वो कह रहे कौन सा बाबा, दो बाबा यूपी में, किसी गिरफ्तारी कराओगे बताओ। हाँ। इसका मतलब ये कि अखिलेश यादव की वो कमजोर नस तो है, ये सूरजपाल ये कमजोर नस है। और मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को भी अपना विचार प्रचारित प्रसारित करना उसका पूरा अधिकार होना चाहिए, कोई भी हो, लेकिन एक तो ये कि इस तरह से जब उसको धर्म का चोला पहनाते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल कोई हिंदू धार्मिक प्रवचन नहीं था, ये समागम निजी आर्मी कैसे कोई बना सकता है, कोई सरकार उसको कैसे इजाजत? अरे सब बाबा रखते हैं सर, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं। नहीं है, वो उनकी अपनी सिक्योरिटी गार्ड कहकर आर्मी जैसे होते हैं, वो आर्मी जैसे हैं, लेकिन इनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं ये खुद को ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। मैं आगे बता दूं आपको, वो पुलिस को अलाउ नहीं करते हैं, किसके आगे पुलिस नहीं हो रहा। मैं आपको जरा, आप देखिए हमारे पास एक आध वीडियो और है, वो आपको बयान भी सुनाऊंगा योगी जी का और अखिलेश जी का। लेकिन ये सेवादारों की बात हो रही है ना, सेवादारों की हरकत कैसी है इस बाबा की, वो जरा देखिए, एक वीडियो है वो चलाइएगा जरा, जैसे वो धमका रहा है किसी को वीडियो बनाने से। फोन बंद करो, फोन बंद करो। फोन बंद करो, फोन बंद करो। ये बीप इसमें इसलिए है क्योंकि वहां गाली है। अभी आम लोगों को गालियां देकर फोन नहीं आप ना चला सकते, आप बाबा का वीडियो नहीं बना सकते, आप उस सभा स्थल का वीडियो नहीं बना सकते। विचित्र है। अब जरा सुनिए, योगी जी की बात सुनाइएगा पहले। योगी जी ने कैसे इशारों में कहा कि जिनकी तस्वीरें आई हैं जरा उनकी भी चर्चा कर लीजिए, बाबा के साथ किन नेताओं की तस्वीरें आई हैं, और योगी जी के बयान पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, दोनों बातें सुनिए। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं। क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूं किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम? 2 बाबा हैं वहां। अखिलेश यादव का अपना अंदाज है बात करने का। योगी आदित्यनाथ कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से बाबा को अखिलेश यादव से जोड़ें, क्योंकि तस्वीर आ गई है। उन्होंने ये भी कहा यहां भी भगदड़ मची, अखिलेश यादव की रैलियों में भी भगदड़ मचती थी। उनका प्रयास ये है कि इसको वहां डिफ्लेक्ट कर दिया जाए। अखिलेश यादव की एक बात सही है, जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। अगर कोई इतनी बड़ी दुर्घटना होती है, आप कहीं भी 20, 50, 100, 1000 लोग ऐसे नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, आपको प्रशासन की मंजूरी लेनी पड़ती है। अब मंजूरी दी गई थी तो फिर व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। वो विपक्ष के नेता, उनका अधिकार है और जिम्मेदारी है कि वो इस विषय को उठाएं। समीर जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कल जब योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता ली थी, तो मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे कि सूरजपाल को गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिए गए हैं, उसको ढूंढा जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी तक तो एफआईआर में नाम भी नहीं है, उसको पुलिस ढूंढ रही है, नहीं ढूंढ रही है, उसको लेकर क्या है। लेकिन देखिए, बाबा को ऐसे ही, इसके पहले आप राम रहीम का देख लीजिए, इसके पहले एक रामपाल बाबा थे,
उसके पहले निर्मल बाबा थे जो पर्स बेचा करते थे। तो बाबाओं का ये पूरा संसार है, इस तरह का ठगी का संसार, और पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के हर राज्य में और हर शहर के अंदर चल रहा है। नहीं, ये नेता लोग जो जाते हैं हाजिर लगाने के लिए, वाकई इन बाबाओं को नमस्कार करने से कुछ फायदा होता है क्या उन्हें? सिर्फ उनके वोट बैंक के लिए जाते, उन्हें पता राम रहीम के पास क्यों जाते थे। राम रहीम का तो कितना बड़ा कांड हुआ, आया कि किस पार्टी से उसका संबंध रहा, सारी पार्टी से राम रहीम के संबंध थे। हरियाणा चुनाव के पहले किस पार्टी के लिए राम रहीम ने समर्थन देने की घोषणा कर दी थी, कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता राम रहीम के पास जाते थे, सब जानते कि सब नेताओं के पास जाते। कोई भी ऐसा नेता नहीं, ठग नहीं है या कोई इस तरह का बाबा नहीं है जिसके पास किसी दल के राजनेता नहीं जाते। उन्हें पता है कि इसके पास जो लोग आ रहे हैं वो उसके अनुयायी है, वो उसके कहने पर वोट देंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी उसके अंदर आती है, पार्षद वहां से लड़ता है, विधायक वहां से लड़ता है, सांसद के लिए हमें वोट लगेंगे, तो यही बाबा हमें वोट दिलवाना का काम करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब सरकार को चेतने की जरूरत है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद 122 से ज्यादा लोग मर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। केंद्र सरकार को उसके लेकर कोई लॉ लेके आना चाहिए, और इस तरीके से कोई भी बाबा बन जाता है गरीब लोगों को, मतलब आप कह रहे कानून लेकर के आए, कानून लेकर आए, वो कानून को ठेंगा दिखा रहा है। जितने जांच हो इसकी, मुझे लगता है जितना जेल में नहीं रहा उतना वो पैरोल पर रहा है। सर इसे विजय समय हो जाएगा, फिर उनकी बात नहीं आ पाएगी। क्या वाकई अलग पार्टियों के अलग अलग बाबा होते हैं क्या, जैसे योगी जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के बाबा हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। आपने जिस तरह से कहा वो बात ठीक है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी बाबाओं के पास जाती हैं और उनकी जरूरत के हिसाब से, मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से बाबाओं को सम्मान देती है। मेरे को एक तो मैं आपको बधाई दूं कि आप जो है इंडिया टीवी जो है आज उनको यूपी में सूरजपाल का दबदबा लिख रहा है। अभी हमारे सारे मित्र लोग उनको भोले बाबा ही कर रहे हैं। अच्छा, भोले बाबा ही बोल रहे हैं। हाँ, तो कम से कम ये स्टैंड तो हम रखें कि आप उसको सूरजपाल बनाते हैं। नाम उसका सूरजपाल है भाई, तो नाम सूरजपाल है तो वही करें। और ये नारायण साकार हरि भी छोड़ दीजिए, बंद कहना उनको बार बार करना, आप सूरजपाल ही कहिए। तो सूरजपाल पर जो सारी पॉलिटिकल पार्टी है, अखिलेश यादव का भी जो बात है वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, इससे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी जाती हैं। लेकिन उससे पहले का मैं बताऊं कि वो उससे पहले जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी तो उनको पायलट गाड़ी एस्कॉर्ट किया करती थी, इसी को। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो भी वही बात है, क्योंकि जिस कम्युनिटी के अनुयायी उनके साथ हैं वो उनका एक बड़ा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है कि अभी जो वो चुनाव नतीजे आए उसमें इस वही वोट नहीं मिला इनको जो इस बाबा के साथ जुड़ा है। और मैं ये उम्मीद कर रहा था, जो समीर जी ने भी कहा, कि मुख्यमंत्री से कम ये तो उम्मीद की जा सकती थी कि वो कहें सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, भैया आपने अभी तक ये सूरजपाल के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर किया, उसका नाम जज आपने विचार आप मतलब यही रखिएगा, हम क्योंकि ब्रेक के बाद इसी पर लौटेंगे। मैं आपको बड़ा खास वीडियो दिखाने वाला हूं, जब ये भगदड़ मची थी तो बाबा वहां से भागा कैसे था, यही बाबा सूरजपाल वहां से कैसे भागा था, इसका वीडियो आया है पहली बार, मैं आपको दिखाऊंगा। कहानी कुर्सी में जुड़े रहिए, 2 बजे लौट रहे हैं।